जिसका दुख सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो तुम, अब तुम्हें श्री कृष्ण नहीं बचाने वाले। सुनो द्रौपदी, तुम शस्त्र उठा लो, अब तुम्हें बचाने के लिए श्री कृष्ण नहीं आने वाले। ऐसे ही कुछ शब्द आजकल सोशल मीडिया के ऊपर तेजी से वायरल है। नमस्कार, मैं प्रदीप पिलानिया, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। फिलहाल हम खड़े हैं सिरसा के टाउन पार्क पर। सिरसा के टाउन पार्क में मेरे पीछे कोलकाता के आरजे कर कॉलेज के अंदर एक निंदनीय घोर घटना, एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके चलते आज पूरे भारतवर्ष में आईएमए के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वह कैंडल मार्च पूरे डॉक्टरों ने रोष मार्च के चलते निकाला है। ये रोष मार्च आज सिरसा के टाउन पार्क से शुरू होकर सुभाष चौक तक जाएगा और इसी के चलते आज पूरे दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी सेवाएं बंद रही थी। अब देखना होगा कि कब तक बाहर जैसे संपूर्ण देश के अंदर ऐसी शर्मनाक घटना घटती है। आज हमारे साथ कुछ महिला डॉक्टर हैं, कुछ महिला कर्मी हैं जो दिन रात घर से बाहर रहकर अपने परिवार को पालती है। आज बात करेंगे उनसे कि वो घर से बाहर निकलती है तो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है, और ये जो निंदनीय घटनाएं हो रही है रेप जैसी, उनके ऊपर वो क्या सोचती है, और जो इस घटना को करने वाले दरिंदे हैं उनको किस प्रकार की सज़ा दिलाना चाहती है। माई सेल्फ परविंदर मलिक, इनर व्हील क्लब सिरसा मिड टाउन की प्रेसिडेंट हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि ये जो बार बार हमारे देश में बार बार होता जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं बहुत सरकार से भी मेरा अनुरोध है और पूरी जनता से मेरा अनुरोध है कि वो प्रोटेस्ट करें, आगे आएँ और उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं। थैंक यू। मुझे ये लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे भारत में जो बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं, उनकी मानसिकता जो है वो ज़्यादा स्वस्थ नहीं है। उनको या तो संस्कार नहीं अच्छे दिए जाते, जिस वजह से वो ये बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं, तो नशे में फंसे हुए हैं। और वो किसी की भी, जैसे नारी जाति की, उनके पास कोई इज्जत नहीं है, तभी ये कार्य हो रहे हैं। वो अगर अपने घर में अपनी माँ की इज्जत करें, अपनी बहन की इज्जत करें, तो वो ये कुकर्म नहीं कर सकते। वो अपने घर में भी वैसे, वो बाहर भी वैसे हैं। तो ये मानसिकता है, इस मानसिकता को हमें बच्चों को स्कूलों में पढ़ा के लड़कों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। उनको ये संस्कार दिए जाएं कि नारी जाति की पूजा होनी चाहिए। अगर नारी जाति नहीं है तो संसार नहीं चल सकता। ये मानसिकता उनको देनी चाहिए ताकि वो अपने माँ बहनों और बाकी अन्य जो नारियां हैं उनका सम्मान करें। हर स्त्री में वही रूप देखें, अपनी माँ और बहन वाला रूप देखेंगे तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। ये हमें संस्कार अच्छे देने चाहिए अपने बच्चों को। सबसे पहले तो हमें अपने पेरेंट्स को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहिए और उनको इतने अच्छे संस्कार दो कि वो दूसरों की बहन और बेटी को भी अपनी बहन और बेटी समझेंगे, तो ये कम होगा मेरे हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंगली ये भी एक कारण है कि बचपन में क्या है कि आप गर्ल्स को मोटिवेट करते हैं कि तुमने संभल के चलना है, लेकिन इसी जगह पे सबसे पहले अपने को बॉयज़ को एजुकेट करना चाहिए कि तुम लोगों ने संभाल के अपनी रोड पे चलना है। आने वाली हर लड़की की तरफ आपने उसके लिए मान सम्मान के साथ देखना है। बचपन में बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, गर्ल्स की बजाय बॉयज़ को। एक्चुअली यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बने हुए हैं, कोई रेगुलेशंस नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, चाहे वो, क्योंकि ये जो अपना सोसाइटी है ये मेल चॉविनिस्टिक सोसाइटी है, मेल प्रधान है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है। कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन आ ही रहा है फीमेल और मेल के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि गर्ल्स जो है फ्लोरिश नहीं हो पा रही है। और जो बॉयज़ है उनकी मेंटालिटी स्टार्टिंग से ऐसे बना दी जा रही है दैट यू आर सुपीरियर एंड यू कैन डू एनीथिंग। इसको आप हर तरह से कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर आप जैसे मूव कर रहे हैं तो बचपन में बच्चों को आप अच्छी तरह से एजुकेशन दे सकते हैं। प्लस स्कूल्स के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर भी आप मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा इसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए कि जहाँ पे भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और उस चीज़ के लिए ना कि उसको ढकें बल्कि उसकी
इवन जस्टिस को उसको आगे लेके आई। जहाँ डॉक्टर को एक तरफ भगवान का रूप माना जाता है, जिसमें गरिंदी ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसने भगवान को भी नहीं बख्शा। बिल्कुल। तो हम क्या सोच सकते हैं कि उसकी इंसानियत या उसकी जो मेंटेलिटी है, जो अपन मानवाधिकार की बातें कर रहे हैं, जी बिल्कुल, तो उन जैसे लोगों के लिए कहाँ तक उचित है? उनकी तो परवर्सिटी हो चुकी है ना, वो तो उनके तो मेंटल स्टेटस उनका काफी लो हो गया है। इसके लिए तो बेटर यही है कि उनको सपोर्ट ना करके बल्कि उनको रियलाइज करवाएं कि उन्होंने क्या किया है। इसके लिए यही है कि जो लॉ और ऑर्डर्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए, उनके अंदर डर होना चाहिए इस चीज़ का कि जो हम ये क्राइम कर रहे हैं इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। एक्चुअली लॉज नहीं है, उसकी पनिशमेंट नहीं है, कोई भी केस है उसको इतना टाइम निकल जाता है कि उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, उसी टाइम ही उसके लिए होने चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें डिमांड करना चाहिए जस्टिस को, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक ऐसा देश चाहती हूँ जहाँ पे हम अगर रेप की कोई सज़ा भी ना सोचे तो भी रेप ना हो, और ऐसा भारत होना चाहिए जहाँ पे हमको किसी अपराध को रोकने के लिए उसके लिए कोई सज़ा निर्धारित करनी ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बहनों को, अपनी माताओं को बचाएं। हम ये समझे कि ये पूरे देश में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी हमारी बहनें हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है इंडिया इज़ आवर कंट्री, ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो उस अकॉर्डिंग तो बचपन से ही बच्चे के मन में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई या बहन है, और उसी हिसाब से हमें सबको ट्रीट करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें हमारे घर से इस चीज़ की शुरुआत करनी पड़ेगी, सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें हमारी सोच को साफ करना होगा, हम लोगों को इस नज़र से ना देखें कि ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, वो हमारे भाई है, बहन है, हमें सबकी रक्षा करनी है, हमें एक अच्छा देश बनाना है, यही मैं सोचती हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि हमें फंडामेंटल लेवल से भी स्टार्ट करना पड़ेगा और हमें बड़े लेवल से भी स्टार्ट करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को एक साथ लेके जाना पड़ेगा। फंडामेंटल से मेरा मतलब ये है कि हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा कि हम एक अच्छी सोच के लोग हों, हम रेप को या कौन को इस सब को प्रमोट ना करें। हम जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी रील्स चलती है, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स चलते हैं, जैसे कि एनिमल मूवी आई है जिसके अंदर वायलेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है, कबीर सिंह मूवी आई थी उसमें वायलेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। ऐसी चीज़ रुकनी चाहिए, हमको सोच समझ के साथ देना चाहिए या प्रमोट करना चाहिए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। और बड़े लेवल से मेरा मतलब है जो सरकार है उसको ऑफकोर्स ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि लोग डरे, ऐसा सोचने से भी लोग डरे कि हमें कुछ गलत नहीं करना है। और एक छोटी सी चीज़ सर जो मैं सोचती हूँ जो शायद इस टॉपिक से थोड़ा अलग होगी, वो ये है कि हमारे भारत में ना हमें बचपन से ये चीज़ सिखाया गया है कि आपको कंज्यूम करना है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने से आप अमीर हो जाएंगे, अमीर होने पे आपकी एक अच्छी लड़की से शादी होगी, तो एक तरीके से हम उसको कंज्यूम करना सिखा रहे हैं। हमको कंज्यूम करने के अलावा लोगों को ये सिखाना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान बने, अपने आप को पहचाने, प्यार जो रियल प्यार होता है उसे पहचाने, रिस्पेक्ट करे सबको, स्पिरिचुअलिटी को जाने। तो इस चीज़ में भी मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने ऑलरेडी कह दिया है, ऐसे लोगों को पकड़ के जल्दी से जल्दी केस का निपटारा करा के चौक में टांग देना चाहिए और टुकड़े भी कर देने चाहिए, तो भी कोई बुराई नहीं है, ताकि हमारे देश के एक एग्जाम्पल सेट हों विदेशों में भी। जिस तरह ये कानून दुबई में है वो चौक में टांगते हैं, तो हमारे देश में भी सख्ती होनी चाहिए। कैंडल मार्च निकाला है जो कि कोलकाता में हुए कांड को लेकर के, किस तरह उस बेटे के साथ दुष्कर्म हुआ, कितनी हिम्मत हुई, कैसे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला। हेलो सिरसा की टीम, लायंस क्लब, डियर सिरसा, राजन मेहता, सब इस हमारे कैंडल मार्च में शामिल हुए। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये दुष्कर्म रोज़ होते रहेंगे? क्या हमारी बहन बेटियां आज भी अपने माँ बाप भाई बहन का सहारा लेकर सड़कों पर निकलेगी? क्या इसको रोकने का कोई सहारा नहीं है, कोई साधन नहीं है? क्या विदेशों में भी इस तरह के कांड होते हैं? कभी सुनने को नहीं मिला। हमारा भारत कल के दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, बहुत खुशियाँ हो रही थी कि 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या हम आज भी आज़ाद हैं? क्या हम आज भी इस आज़ादी दिवस को मनाने के लायक हैं? क्या हमारे युवा आज भी इस चीज़ के काबिल है जो आज अपनी बहन बेटियों को इन नज़रों से देखते हैं? अगर तुम्हारा कोई भाई बंधु दोस्त
अगर तुम्हारी बहन को इस तरह से देखे तो तुम पर क्या बीतेगी। वो भी तो किसी की बहन थी, वो भी तो किसी की बेटी थी। क्या तुमने सोचा एक बार भी ये दुष्कर्म करते थे? दुष्कर्म करने के हालात जो पाए गए, आंखों में चश्मे के टुकड़े तक आंखों में पाए गए, कितनी बुरी हालत उसके साथ होगी, वो रात कैसे बीती होगी, कितनी चिल्लाई होगी वो बेटी। क्या वो दर्द कोई महसूस कर सकता है? उसके माँ बाप के सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा इंसान वो दर्द को महसूस कर सकता है। वो तो ऊपर चली गई, लेकिन हम जिंदा हैं। मेरा नाम शिखा अरोड़ा है। और वो सारे लोग उन अपराधियों के साथ दी एडवांस इंग्लिश ट्री इंस्टीट्यूट है मेरा, मैं डायरेक्टर हूँ। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द एडवांस इंग्लिश ट्री और मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती हूँ। कोलकाता मर्डर केस सच में एक दर्दनाक केस है और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हमने निर्भया कांड देखा है और हमने उससे सीख नहीं ली है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी सरकार से कि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि ऐसा दरिंदगी का काम करने का कोई सोचे भी ना कभी। देखिए, हम बिल्कुल एजुकेशन है तो हम एक सुरक्षित माहौल में भी रहते हैं, पर कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हम सबको एहसास होता है कि इतना कुछ सुविधाएं होने के बाद भी हम सुरक्षित नहीं हैं। कोई ना कोई स्ट्रिक्ट लॉज की अभी भी ज़रूरत है, लॉज में चेंज किया जाना चाहिए और फांसी की सज़ा ऐसे जो ये ऐसे कांड करते हैं उन्हें दी जानी चाहिए और इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। देखिए, जो कोलकाता मर्डर केस एक डॉक्टर के साथ हुआ है, जरा सोचिए, जब एक डॉक्टर एजुकेटेड इंसान के साथ ये हो सकता है तो अशिक्षित महिलाओं का जीवन तो कहाँ ही सुरक्षित है। हम कहते हैं कि शिक्षित बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, पर सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से तो कुछ होता ही नहीं है। अगर सुरक्षित ही नहीं है, अगर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, हॉस्पिटल जो मंदिर है अगर वो वही मंदिर में सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा है कहाँ? हमारी बहन बेटियां और हम सुरक्षित है कहाँ? हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जहाँ पे हम कभी भी रात को दिन में कहीं भी जा सके। और वो तो एक सेवा कर रही थी, जब एक सेवा करने वाला सुरक्षित नहीं है तो बाकी महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? हमें खुद को जागरूक करना होगा, हमें खुद को इकट्ठा करना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। देखिए, हम कैसे भूल जाते हैं कि जन्म देने वाली एक माँ है, राखी बांधने वाली एक माँ है और जिससे तुम्हारा विवाह होता है वो भी तो एक औरत ही है। ठीक है, बहन, माँ, औरत, बेटी, बहू, ये सब एक औरत की ही रचना है और कैसे हम भूल जाते हैं और हम उन्हीं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। यत्र नारी देवते यत्र देवता पूजते, कहते हैं कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन बिल्कुल उन लोगों की ब्रिंगिंग का कसूर है कहीं ना कहीं, उन्हें शुरू में नहीं रोका गया है कहीं ना कहीं। जैसे कि पहले भी कहा गया है कि नैतिकता की शिक्षा दी जाए। अगर बचपन में वो कोई छोटी से छोटी गलती करते हैं उन्हें तभी सजा दी जाए और आज भी हम सब इकट्ठे होकर उन्हें ऐसी सजा दें, एक एग्जाम्पल सेट दें। कोई भी ऐसा करने के लिए कभी सोचेगा भी नहीं। जो फेमिनिस्ट ग्रुप है जो कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप के रूप में भी देखे जाते हैं, सरकार पर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, सड़कों पर मुहिम चला रहे हैं, IM ने आज OPD बंद कर रहे हैं। ठीक है, मुहिम चलाना उचित है, लेकिन OPD बंद कर जो ये रोज प्रकट किया जा रहा है इसको किस प्रकार से? एक्चुअली OPD जो बंद की गई है MA के आह्वान पे, ये हर जगह की गई है ताकि एक पता चले कि जब अगर डॉक्टर नहीं है इस दुनिया में तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हॉस्पिटल्स में हाहाकार मच जाता है और उसी डॉक्टर के लिए जब वो रात को जाकर सेवाएं दे रहा है तो उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है। डॉक्टर्स ने इसीलिए OPDs बंद की है, अपनी सेवाएं बंद की हैं कि वो सेवाएं एक भगवान की तरह है, दूसरों को जीवन दान देने के लिए है और तुम जीवन देने का ही जीवन तुम लेने पर तुले हो, इसलिए OPD की सेवाएं बंद की गई हैं। और डॉक्टर्स ने और हम सब ने मिलकर एक आह्वान चलाया है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। रातों को जागकर जो सेवाएं कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें सुरक्षा तो प्रदान की जाए। देखिए, जब हम ऐसी चीज़ों को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि सुरक्षा तो कहीं है ही नहीं, हम सुरक्षित है ही नहीं। कागजों में सुरक्षित होने से कभी भी कुछ नहीं होगा। धरातल पर क्या हो रहा है आप देखिए, बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, हमें सुरक्षा चाहिए। वी वांट जस्टिस, उन्हें फांसी की सजा होनी ही चाहिए। थैंक